आप साइड में तो कुछ चीज़ चल रही होगा तो बता रहे हैं मैंने गेहूँ जो हवा चली और ये तार जो टूटे उसका और चिंगारी जो गिरी खेतों में उसी कारण ये आग लगी। लाग जहाँ मतलब बहुत ही ऊपर वाली ये बिल्कुल कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा, उसी से लाइन गिरी, फसल जल गई सब। बनारस 5.5 बीघे है जी। हाँ, और ये सब जल गई पूरी। फसल बीमा साहब मामूली बात 1000 रुपये बीघा पहले लगा है जुताई मौसम में, और बाकी गेहूं गल्ला और सिंचाई का तो तादाद ना ही बन पावत है कि जो कुछ मिल जाए किसान। अब साहब कैसे उतरी अब तो भुगतना है कैसे भुगतना है। हाँ, और फिर का करिए परेशानी। दो दिन पहले आंधी और पानी का तबाही, और आज खैराबाद के जमयतपुर गोरपलिया गांव में बिजली से जो है 11,000 लाइन गिरने से आग लग गई, और आग लगने से लगभग 50 बीघे के आसपास गेहूं की फसल जल के राख हो गई। इसकी सूचना जैसे ही खैराबाद पुलिस को मिलती है, पुलिस के द्वारा सूचना फायर ब्रिगेड को दी जाती है, और फायर ब्रिगेड आती है। आने के बाद किसानों की मदद से आग पे काबू पाया जाता है, और ये आप देख सकते हैं लगभग 50 बीघे के आसपास की जो ये फसल है, ये किस तरीके से गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और ये जल करके राख हो गई है। इसका जो सबसे बड़ा कारण निकल के सामने ये आ रहा है कि किस खेतों से 11,000 की जो लाइन है, 11,000 की लाइन निकली है, और लाइन बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जगह जगह जॉइंट बने हुए हैं, जिस वजह से आज 11,000 लाइन का तार टूट करके गिर गया, और ये किसानों के जो है अरमानों पे पानी फिर गया। आग लगी, किसानों के अरमानों पे पानी फिर गया, और किसानों की 50 बीघे के आसपास की गेहूं की फसल जल के राख हो गई। अभी किसान 2 दिन पहले आंधी और पानी से अपने आप को जो उनको कष्ट मिला था उससे अपने आप को उभार नहीं पाए थे, और आज खैराबाद के गोरपलिया जमयतपुर में जो है 50 बीघे की तार, जो 50 बीघे गेहूं की खेती है, वो गिर के सुहा हो गई। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आज जो फसल जली है उसका प्रमुख कारण क्या रहा है, किस वजह से ये गेहूं की फसल जल के राख हो गई। क्या नाम भैया आपका है? मेरा नाम आफ्ताब खान है। ये जो आज क्या समस्या आई जो ये तार गेहूं की फसल जल के राख हो गई? ये जो हादसा हुआ है,
जो 11,000 की जो ये लाइन है जो खेतों से निकली हुई है, इतने कमज़ोर तार हैं और उसमें जो एक एक हाथ के जॉइंट लगे हुए हैं, उसके कारण जो हवा चली और ये तार जो टूटे उसका और चिंगारी जो गिरी खेतों में, उसी कारण ये आग लगी। ये जो 11,000 की लाइन, इस पर काम कराना चाहिए। बहुत ही ख़राब लाइन, और यहाँ से लेकर रहमाबाद तक यही हाल है लाइन का। अभी 2 हादसे हुए हैं, 2 लाइनमैन जल के भी मर गए हैं 11,000 लाइन से। ये बहुत ही लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। सबसे बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के सामने आ रही है। जो 11,000 की लाइन खैराबाद से लेकर रहीमाबाद तक गई हुई है, पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। हमारे साथ और भी किसानों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम दादा आपका है? रियासत खान। क्या आपकी खेती यहाँ पर है? खेती है। कितने बीघे की आपका खेत था जो जल के राख हो गया है? 6 बीघे का जी। पूरा जल गया लाइन की वजह से साहब। 11,000 लाइन ये बिल्कुल कमजोर है बहुत ज़्यादा, उसी से लाइन गिरी, फसल जल गई साहब। 5 बीघे का खेत जो पूरी तरीके से इनका जल के राख हो गया है। हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा अपना दर्द अपनी आंखों से, अपने चेहरे से बता रहे हैं। बाबा क्या नाम आपका है? मेरा नाम मुरली है। क्या नाम है बाबा? मुरली। बाबा कितने बीघे आपकी खेती थी? 5.5 बीघे है जी। हाँ, और ये सब जल गई पूरी। तो 5.5 बीघे आपकी खेती जल के राख हो गई है। कितना रुपया कर्जा लिया था इस फसल को उगाने के लिए? फसल बीमा साहब मामूली बात 1,000 रुपये बीघा पहले लगा है जुताई मौसम जी। में, और बाकी गेहूं गल्ला और सिंचाई का तो तादाद नहीं बन पावत है कि जो कुछ मिल जाए किसान को। तो अब कर्जा कैसे उतारेंगे? अब साहब कैसे उतरबा, अब तो भुगतना है, कैसे भुगतना है। हाँ, और फिर क्या करिए, परेशानी। बाबा का दर्द जो है देखिए इनके चेहरे पे साफ झलक रहा है। और बाबा का कहना है कर्जा लेकर के इन्होंने 5 बीघे अपना खेत बोया था, और आज बिजली विभाग की लापरवाही से जो जर्जर तार है, 11,000 की लाइन है, वो 11,000 की लाइन गिर गई, जिस वजह से जर्जर अवस्था में ये जो गेहूं की फसल है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं की फसल है। और पूरी 50 बीघे के आसपास की खेत जल के राख। आप दूर तक, हम कैमरामैन से कहेंगे दूर तक दिखाएं कि किस तरीके से दूर तक आग ने अपना विकराल रूप ले करके खेतों को स्वाहा कर दिया। देखिए पूरी तरीके से। और जैसे ही आग की सूचना मिलती है, खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बेबी अभिषेक गुप्ता हैं, वो किसानों का दर्द जानने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद खैराबाद पुलिस मछेटा चौकी इंचार्ज योगेंद्र सिंह आ जाते हैं अपने पुलिस साथियों के साथ में, और आग पर किसानों की मदद से जो लोग हैं उनकी आग पे काबू पा लेते हैं। देखिए किस तरीके से किसान खेतों में भटक रहे हैं, अपनी फसल को देख रहे हैं। एक हमारे भाई साहब एक साथ में और हैं, उनसे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सबसे बड़ी समस्या आ रही है और कितना बीघे खेत इनका जल के राख हो गया है। क्या नाम भैया आपका है? ये लगातार आपको बता दें कि किसान पूरी तरीके से परेशान हैं और अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो ऊपर वाले ने इनके ऊपर आंधी और पानी का जो कहर बरसाया, उसके बाद आज बिजली विभाग की लापरवाही से इनकी जो गेहूं की फसल है जल के स्वाहा हो गई। हमारे साथ एक साथी और, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, किसान है। क्या नाम आपका है? उस्मान खां। कितने बीघे आपकी खेती यहाँ पर थी? 4 बीघा जी। 4 बीघा थी। कैसे खेती जल गई? वो लाइट से। जी। हाँ, लाइट से जली। ये जो फसल आपने बोई थी, इस फसल को बोने के लिए, जोतने के लिए, बीज डालने के लिए, खाद डालने के लिए कितना कर्जा लिया था? अरे कर्जा तो इधर उधर के लेके तब बोए थे जी। अब कर्जा कैसे उतारेंगे? अब जब जल गई, अब देखा जाएगा कैसे उतरेगा भाई। कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों का हाल जानने यहाँ पर आया? अभी कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया अभी यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों का हाल जानने नहीं आया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बेबी अभिषेक गुप्ता इन किसानों का दर्द जानने के लिए यहाँ खैराबाद, गुरपलिया, जमैयतपुर में यहाँ पे आए। यहाँ पे किसान पूरी तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से उनकी हजारों बीघे की खेती जल करके सुहा हो गई। लोग परेशान हैं, अपना दर्द बयां नहीं कर। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं अपना बैठी हुई हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई यहाँ पर दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। और 50 बीघे खेती जल करके सुहा हो गई है। आपको बता दें कि ये बिजली विभाग अगर सचेत हो जाता, और अगर बिजली विभाग सचेत हो जाता और ये तार बदल जाते, तो आज ये किसानों का जो दर्द है वो उनको न मिलता, और ये जो 50 बीघे गेहूं की फसल जल के सुहा हो गई है, ये ना जलती। खैराबाद से कैमरामैन अतुल कुमार के साथ धीरज शुक्ला, इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।